बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ नाजरीन, मैं हूं मंजूर चौधरी। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से मुतल्लिक। ये वाक़या है 147 हिजरी का। खलीफा मंसूर की हुकूमत थी, तो हिजाज और इराक़ में अब्बासियों के ख़िलाफ़ अलवियों ने बगावत शुरू कर दी। ये बगावत इतनी ज़ोर पकड़ गई कि अब्बासी खुलफा को जो दौर उनका जो इक़्तिदार था डोलने लगा। इसकी क़यादत हिजाज में नफ्स ज़किया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर रहे थे, और इस तहरीक को जो फ़िक्री ग़ज़ा है वो मिल रही थी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस फतवा से कि जो उन्होंने जबरी तलाक़ के मुतल्लिक़ दिया हुआ था, और वो मुसलसल इसके ऊपर कायम थे कि अगर तलाक़ जबरन हासिल की जाए तो वो तलाक़ वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होती। इसी से ये अख़ज़ किया जाता कि अगर तलाक़ जबरन हासिल की गई तलाक़ वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होती, तो जो जबरन बैत ली गई है वो कैसे वक़ूफ़ पज़ीर हो सकती है, वो फासिक और बातिल हो जाएगी। तो लिहाजा अब्बासियों ने किसी न किसी तरीके से उस तहरीक को तो कुचल दिया, लेकिन बाद में खलीफा मंसूर ने अपने चचाजाद भाई जाफ़र बिन सलमान को वाली मदीना बना के भेजा। तो आते ही उसने बैत खलीफा के हक़ में दोबारा लेना शुरू कर दी। लोग बादिल ख़ास्ता बैत कर रहे थे उसके हाथ के ऊपर, लेकिन और उसने साथ ही हज़रत इमाम मालिक से भी ये उनको कहला भेजा कि आप अपने इस फतवा से रजू फरमाएँ। लेकिन हज़रत इमाम मालिक बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, और उन्होंने किसी भी तरह जो है वो अपना फतवा वापस लेना मुनासिब नहीं समझा, और ना ही उन्होंने उस फतवे से रजू किया। तो वाली मदीना ने हज़रत इमाम मालिक को इस हालत में बुलाया कि उनको हथकड़ियाँ लगाई हुई थी, मुजरमी की तरह उसको पेश किया गया गवर्नर के सामने, और उसने 70 कोड़ों की सज़ा सुनाई। हज़रत इमाम मालिक को नंगी पीठ पर दुर्रे बरसाए गए, तो हज़रत इमाम मालिक शदीद ज़ख्मी हुए, उनके दोनों कंधे जोड़ जो थे वो उतर गए, और उसके बाद उनको ऊँट के ऊपर पूरे मदीना में भराया गया उनकी तज़लील करने के लिए। लेकिन हज़रत इमाम मालिक पहाड़ की तरह डटे रहे। वो जब मदीना के गलियों से गुज़रते थे तो वो फरमाते जाते थे कि मैं मालिक हूँ इब्न अनस, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले, और मैं फतवा देता हूँ कि जबरी तलाक़ वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होती। बहरहाल उनको बहुत तज़लील की गई, लेकिन इसके बाद भी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जो कदर मंज़िलत थी वो और बढ़ी। अज़ामाबाद जब खलीफा हज के दिनों में गवर्नर मदीना तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ हज़रत इमाम मालिक से उन्होंने मुलाकात की, माज़रत भी की, और उससे पहले वो वाली गवर्नर मदीना को वो अपने दरबार में तलब कर चुका था, और उसने हुक्म दिया कि आपने चूँकि मेरे शेख उस्ताद मोहतरम की इस तरह तज़लील की है, तो लिहाजा उसने उसको वापस बुलाया। ना सिर्फ वापस बुलाया बल्कि उसने उसको कहा कि आप गधे पे सवार होके बगदाद पहुँचें। तो हज़रत इमाम मालिक से माज़रत भी की, और उससे पहले उसने उनको हज़रत इमाम मालिक को ख़त भी लिखा। जब मुलाकात में हज़रत इमाम मालिक को खलीफा मंसूर ने ये कहा कि ए शेख अबू अब्दुल्ला, मैं माज़रत खा हूँ उस रवैये से जो आपके साथ रवा रखा गया। आप वालियो मावा हैं हिजाज के, आप जो मुनासिब समझेंगे आप वही करें, लेकिन हिजाज के ये लोग बहुत फितना परवर हैं, और बाद में फिर इस्तक़लाल के साथ सामने ठहरते भी नहीं। सिर्फ आपकी वजह से ये लोग बचे हुए हैं। नाज़रीन, हक़ के लिए उलमाए हक़ को हमेशा सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। यही उनका इस्तक़लाल था, यही उनकी जुर्रत थी, यही उनकी बहादुरी थी, जिसकी वजह से इस्लाम सही हालत में हमारे तक पहुँचा। और आज अगर हम मुसलमान हैं और इस्लाम का दावा भी करते हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि उलमाए हक़ ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस्लाम से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं।
ہو رہے ہیں، نہیں تو شاید اسلام اس حالت میں ہمارے تک نہ پہنچتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا